टुडे वी गोना गैदर ऑल दी सीरियसनेस अराउंड अस। जितनी भी बहन जो सीरियसनेस हम लोग गैदर कर सकते हैं वो हम करके आज हम बात करेंगे बार्सिलोना के बारे में भाई। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हमारे क्लब को बार्सिलोना नीड आ सेंटर बैक भाई। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ हमारे मैनेजर कह रहे हैं भाई। ये चीज़ हांसी फ्लिक ने की है विलारियाल के अगेंस्ट जो हमारा मैच था, जहाँ पे क्रिश्चियनसन को इंजरी होती है भाई। ठीक है, उसके बाद हांसी फ्लिक बोलते हैं कि आई टॉक टू डेको, मैं डेको से बात करूँगा साइनिंग्स को लेके। हालांकि जनवरी की स्टार्टिंग में ही भाई, लाइक पहले वीक में ही अराउंड, डेको ने कहा था कि आई डोंट थिंक कि हमें लाइक अभी विंटर ट्रांसफ़र में साइनिंग्स की ज़रूरत है। बट भाई ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी, फ़िलहाल के वक्त तो हमें साइनिंग्स करनी पड़ेंगी सेंटर बैक बेसिकली, क्योंकि भाई पिछले मैच में जब कुंडे को एक छोटी सी इंजरी की वजह से वो बाहर गया था ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ गोटे मुंह में आ गए थे, क्योंकि क्रिश्चियनसन इंजर्ड, ठीक है, और तुम ये लगा के चलो कुंडे भी इंजर्ड हो जाता, क्या बचता हमारे पास? वही होता कि लाइक लेफ्ट बैक बाल्टे खिलाना पड़ता, और अगर सेंटर बैक हमारी भी पेयरिंग चलती ये जेरार्ड मार्टिन और कुबारसी, और राइट बैक भाई हमारा होता एरिक गार्सिया। ठीक है, इन केस हम इसी एक बैकलाइन के साथ हम लोग सीजन में आगे जा रहे हैं। अगर अगर किसी को इंजरी हो जाए, किसी एक को इंजरी हो जाए भाई, क्या बचता है? किसे सेंटर बैक खिलाओगे? हाँ, तुम लोगों ने सेंटर बैक को सेंटर फॉरवर्ड तो खिला दिया था, हम लोगों ने अराउहो को सेंटर फॉरवर्ड तो खिला दिया था। अब हम लेवेंडोस्की को सेंटर बैक तो नहीं खिला सकते भाई। इन केसेस में हमें बैकअप चाहिए होगा सेंटर बैक का, जो कि फिलहाल हमारे पास है नहीं। क्या आप लोगों को पता है कि भाई सीजन के स्टार्टिंग में जेरार्ड मार्टिन हमारा एज अ बैकअप था बाल्डे का, ठीक है, और एरिक गार्सिया हमारा एज अ बैकअप था राइट बैक कुंडे का। और आज के वक्त फिलहाल करंट सीजन में करंटली भाई एरिक गार्सिया हमारा डीएमएफ के रोल पे खेल रहा है, ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट बैक का बैकअप था जेरार्ड मार्टिन, वो एज अ मेन सेंटर बैक खेल रहा है बार्सिलोना के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ भाई आप लोगों के लिए काफ़ी होगी समझने के लिए कि किस हिसाब से बार्सिलोना में क्राइसिस चल रहा है भाई। ठीक है, तुम एक चीज़ लगा के चलो भाई, अगर एरिक गार्सिया को इंजरी हो जाए, तुम भाई जेरार्ड मार्टिन, मैं जेरार्ड मार्टिन की मैंने बहुत तारीफ़ की मेरी पिछली वीडियो में, और मैं आज भी करूँगा, बट जो विलारियाल की गेम अगेंस्ट था जेरार्ड मार्टिन का, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं था भाई। चल हम कह सकते हैं कि भाई फटीक वगैरह, बंदे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है सेंटर बैक की पोजीशन पे खेलने का, बट स्टिल उसने काफ़ी हद तक मैनेज किया भाई, और वो डिसेंट खेला, बढ़िया खेला, ये लगा के चलो थ्रो, ठीक है। बट मेन मुद्दा ये है कि भाई सेंटर बैक की ज़रूरत है हमें। क्या हम रिस्क करेंगे भाई? क्या हम हमारे सारे सीज़न को रिस्क कर देंगे कि भाई कोई नहीं, सेंटर बैक की नहीं ज़रूरत है यार, चलने दो ऐसे ही? क्या ऐसा होगा भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता दोस्तों। ऊपर से क्रिश्चियन सर ऊपर से क्रिश्चियन सन को भाई इंजरी हुई है, पीसीएल हुआ है, यो मोस्ट प्रोबेबली 4-5 महीने के लिए बाहर रहेगा। अराउहो माता के दरबार में भाई मत्था टेकने गया है। अब न्यूज़ तो आई है कि जो हमारा अगला मैच है स्पेन्योल के अगेंस्ट, उस मैच में अराउहो रिटर्न करने वाला है। वी नीड अ सेंटर बैक, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे भाई हमें सेंटर बैक चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मतलब प्रॉपर बात करने वाला हूँ भाई, मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ख्वाबों की दुनिया से मेरा मतलब है बेस्तोनी और स्लोटर बैक भाई नहीं आने वाले हैं, विंटर में नहीं आने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं आने वाले हैं, समर में हम ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट अभी फ़िलहाल विंटर में नहीं आने वाले, क्योंकि दोनों प्लेयर अपनी टीम के मेन सेंटर बैक है भाई, ठीक है। पहली बात तो ये है कि दोनों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है भाई, बार्सिलोना को बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे जो कि बार्सिलोना के पास नहीं है। अगर हमारी जेब में 10 रुपये है तो हम 50 रुपये खर्च नहीं कर सकते, हम 10 ही कर सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ, 50 के ख्वाब ले सकते हैं जो हम लोग लेने लग रहे हैं भाई। रूमर्स चल रही है बेस्तोनी से लिंक हो रही है बार्सिलोना, यहाँ से लिंक हो रही है, वहाँ से लिंक हो रही है, कोई बात नहीं। ना ही बेस्तोनी आने वाला है, ना ही स्लोटर बैक आने वाला है भाई अभी विंटर ट्रांसफ़र विंडो में, ठीक है। समर में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो बात आती है वो ये आती है कि क्या बार्सिलोना के पास पैसे हैं? आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो। क्या बार्सिलोना के पास वेज कैप है? तुम्हें याद होगा भाई हमारे पास वेज कैप नहीं थी
पिछले सीज़न जब हम लोगों को डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना था तो भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। बट फिलहाल के वक्त होपफुली हमारे पास बढ़िया वेज कैप है। और एक हमें और फ़ायदा मिला है दोस्तों, वो ये है कि क्रिश्चियनसन क्रिश्चियनसन ही है ना, हाँ, क्रिश्चियनसन ही है दोस्तों, ठीक है। एक और गुड न्यूज़ ये है कि भाई गुड न्यूज़ भी लगा के चलो, बैड भी लगा के चलो, एक मतलब ये चीज़ है कि क्रिश्चियनसन को 4 महीने की इंजरी हुई है। और ला लीगा का एक रूल है भाई, पता है क्या? अगर आपका प्लेयर कोई, ठीक है, 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए उसको इंजरी होती है और जो ला लीगा के ऑफिशियल डॉक्टर्स है वो आके भाई साइन वाइन कर देते हैं, हाँ भाई ये बंदा 4-5 महीने के लिए बाहर रहने वाला है, तो आप जो उसके वेजेस होते हैं ना उसमें से 80% कट करके एक नए प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हो। तो अब भाई 20-30 मिलियन तो यार बार्सिलोना को कहीं से जुगाड़ करने ही पड़ेंगे भाई, अब इतने पैसे भी नहीं है भाई। पता है एक वक्त है ना यार, हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हम लोग बड़ी बड़ी साइनिंग्स करते थे, हम नेमार को लाए थे, लुइस सुआरेज को लाए थे, कोटिन्हो लाए थे, डेम्बले, ग्रीजमैन। और पता है उस वक्त ये जो फालतू की जो कुछ साइनिंग्स की थी ना हमने, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोटिन्हो फ्लॉप निकला, ग्रीजमैन फ्लॉप निकला, डेम्बले फ्लॉप निकला बार्सिलोना में, ये ना भाई अब अभी जाके हमें ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं ना भाई, ये चीज़ें हमें अभी हर्ट कर रही हैं, ठीक है। एक जो लिंक बार्सिलोना का बन रहा है, देखो सबसे मेन तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा सेनेसी के बारे में, ठीक है। सेनेसी किस हिसाब से भाई एक परफेक्ट पिक रहेगा बार्सिलोना के लिए, हर चीज़ को लाइक मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, ठीक है। नीथन एके की बात हो रही है, नीथन एके भी एक लाइक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है भाई, 2027 तक उसका लाइक कॉन्ट्रैक्ट है मैनचेस्टर सिटी के साथ, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है भाई, 18 मिलियन उसकी करंट वैल्यू है, ठीक है। क्या बड़े स्टेजेस पे वो खेला है? हाँ भाई खेला, उसने 6 प्रीमियर लीग जीते हैं, चैंपियंस लीग भी जीती है, और लाइक पेप ग्वार्डियोला के अंडर वो रेगुलरली खेला है, एज अ लेफ्ट बैक खेला है, एज अ सेंटर बैक खेला है, तो भाई एक्सपीरियंस की बंदे में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आता है तो इट वुड बी लाइक अ गुड थिंग भाई, एज अ बैकअप नेथन आके वुड बी गुड भाई, ही वुड बी लाइक ओके, बढ़िया है भाई। मतलब एक दिक्कत है कि थोड़ा इंजरी प्रोन है बंदा, बट फिर भी यार कर लेगा, एक ऐसा लगता है नेथन आके अगर आता है तो। मेन जो बंदा है भाई वो है सेनेसी भाई, सेनेसी बोर्नेमोथ का सेंटर बैक भाई, अर्जेंटाइन है, ठीक है। 28 साल उसकी उम्र है और 22 मिलियन उसकी करंट मार्केट वैल्यू है भाई, ठीक है। गीही के तुम सपने, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो, क्योंकि भाई गीही के लिए बड़े बड़े क्लब लाइन में लगे हुए हैं, लिवरपूल, मड्रिड भी गीही के लिए लाइक अप्रोच कर रही थी, ठीक है, बैन मुनिच भी। तो गीही के लिए आई वुड से अभी रहने देते हैं भाई, अभी रहने देते हैं, गीही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गीही पॉसिबल भी होता तो तुम फिर भी ये भी चलो, अगर कोई क्लब उसके लिए अप्रोच नहीं भी कर रहा होता फिर भी दोस्तों हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि भाई हम गीही के लिए जाएं, ठीक है। गेही गेही गीही नहीं गेही, माफ़ कर देना दोस्तों, ठीक है। तो सेनेसी को लाने के लिए एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई क्या इराउला उसे अलो करेगा, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंटली ही समर में बोर्नेमुथ ने भाई दो अपने मेन सेंटर बैक लूज़ किए, ऊपर से किरकिस को उन्होंने बेचा जो उनका लेफ्ट बैक था, तो क्या वो अपना थर्ड सेंटर बैक लूज़ करने वाले हैं भाई? तुम्हें लगता है ऐसा होगा? मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोर्नेमुथ भाई अभी ऐसी ख़राब फॉर्म में चल रही है, इतना अच्छा खेल भी नहीं रही है, और अगर बार्सिलोना एक गुड ऑफर लेके जाती है तो मे बी दोस्तों बोर्नेमुथ एग्री कर जाए और लाइक हमें सेनेसी मिल जाए भाई। सेनेसी एक लेफ्ट फुटी सेंटर बैक है, मैंने तुम्हें बताया भाई, अर्जेंटाइन है भाई वो, तो वो काफ़ी हद तक हमारे काम आ सकता है दोस्तों। भाई ये है सेनेसी की स्काउट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम फील्ड में बंदा 99.9% कंट्रीब्यूट करता है भाई। बात रहे टैकल की, टैकल इंटरसेप्शन की, ब्लॉक्स, बॉल रिकवरीज, एरियल वोन्स, ठीक है, उसके तुम लाइक की पासिस लगा लो, प्रोग्रेसिव, मतलब काफ़ी हर एक फील्ड में भाई बंदा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई। अगर मैं उसे गेही से कंपेयर करता हूँ सेनेसी को, तो जो ब्लू में है ये भाई सेनेसी, और जो ग्रीन में ये है गेही। तो ओवरऑल अगर हम चार्ट देखते हैं ना भाई, तो टोटल चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं, और 8 चीज़ों में से गेही सिर्फ 3 चीज़ों में आगे है सेनेसी से, ठीक है। तो दोस्तों ट्रस्ट मी भाइयों, सेनेसी इज़ अ गुड ऑप्शन। गेही 25 साल का है, सेनेसी 28 साल का है, ठीक है। सेनेसी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, मेरे हिसाब से फ़िलहाल के वक्त बढ़िया साइनिंग रहने वाली है भाई। और जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को सेनेसी के बारे में लगी वो ये लगी कि भाई ये सेनेसी है ना भाई,
ये उसका फ़िलहाल का इस सीज़न का उसका प्लेइंग टाइम चार्ट है, ठीक है। तुम देखो हर एक मैच में बंदा फुल टाइम खेला है, सिर्फ वो एवर्टन के अगेंस्ट बंदा स्क्वाड में नहीं था, उसके अलावा फुलहैम के अगेंस्ट 78 मिनट खेला है और चेल्सी के अगेंस्ट 62 मिनट खेल रहा है, ठीक है। इन 3 मैचेस को अगर हम हटा देते हैं 17 में से, ठीक है, तो बच्चे हैं 14 मैच भाई। 14 के 14 मैचों में बंदा 90 मिनट खेला है विदाउट इंजरीज भाई। नीचे देखो, नीचे देखो तुम, इंजरीज क्या है बंदे की, जीरो, सस्पेंडेड जीरो, एब्सेंस जीरो भाई। काफ़ी ही बढ़िया साइनिंग होगी ये बार्सिलोना के लिए, आई एम सेइंग भाई। अगर बार्सिलोना अप्रोच करती है सेनेसी के लिए, रेस्ट तो देखो भाई, अब डेको की कॉल है, हांसी फ्लिक की कॉल है कि अब हांसी फ्लिक तो बताएगा डेको को कि भाई ये सेंटर बैक लाइक हमारे सिस्टम में फिट हो सकता है या नहीं, हमारे प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से ये प्लेयर कैसा है। बट होपफुली भाई देखो, अभी सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं भाई, मद्देनज़र रखते हैं भाई, ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो मद्देनज़र रखते हैं दोस्तों, भाई सेनेसी से बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता अभी कोई होगा। नेथन आके है, नेथन आके भाई 30 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी भाई सेनेसी, मेरे हिसाब से सेनेसी इज़ दी बेस्ट पिक भाई, सेनेसी वुड बी दी बेस्ट पिक। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखो यार, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सेनेसी को होपफुली बार्सिलोना ले आए, क्योंकि भाई एक सेंटर बैक के साथ पूरा सीज़न ख़त्म करना, एक ही सेंटर बैक है फिलहाल हमारे पास, कुबारसी, अराउहो का पता नहीं है भाई आ रहा है क्या आ रहा है। जेराड मार्टिन हमारा लेफ्ट बैक है, उसे हम एज अ सेंटर बैक बनाए खिला रहे हैं, तो मेन सेंटर बैक हमारे पास फिलहाल कौन है, कुबारसी है, ठीक है। तो भाई विदाउट एनी बैकअप भाई बार्सिलोना को बहुत दिक्कत होगी अगले सीज़न में, नहीं कह रहा मैं, मतलब आने वाले जो अभी हमारा आधा सीज़न बचा है, अभी तो सिर्फ क्रिसमस ही आया है भाई, अभी तो जुलाई तक होपफुली में भी चलते हैं मैचेस, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे पता ही है भाई, हालांकि तो भाई होपफुली भाई चीज़ें अच्छी हो यार बार्सिलोना के लिए, मैं तो यही प्रे करूँगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना भाई, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना भाई, हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।